हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बच्चों, आपको जैसे पता है कि हमारा 9th क्लास का इकोनॉमिक सब्जेक्ट आपका प्रारंभ हो चुका है और उसी के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे आपका उपभोक्ता अधिकार, यानी कि उपभोक्ता के अधिकार क्या होते हैं, उनको हम कैसे जान सकते हैं कि उपभोक्ता के राइट्स क्या हैं। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है तो उस वस्तु को खरीदने पर बहुत बार उसको क्या है, हानि उठानी पड़ती है, चाहे उसमें खराब माल को लेकर, चाहे वो आपका दोषपूर्ण आपकी चीजें हों, और उसे जो विक्रेता होता है वो उसको वापस करने में, उसको एक्सचेंज करने में बहुत सारी आपके उपभोक्ताओं को, बहुत सारी जो आपका क्रेता है उसको बहुत सारी समस्याएं तो आपकी उठानी पड़ती हैं। तो उसके आपके संरक्षण के लिए, वो उसकी सुरक्षा के लिए आपका सरकार ने कुछ निगमन, कुछ नियम आपके तैयार किए हैं जिनको हमने कहा है उपभोक्ता अधिकार, और जिसके आज हम उन सारी चीजों को अपने लेक्चर के अंतर्गत पढ़ेंगे और जानेंगे। क्लियर है बच्चों? ध्यान रखिए। तो मिलते हैं, हम चलेंगे आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर आपके सामने बिल्कुल आपके सामने मिला है, और इसमें देखिए चैप्टर नंबर 4 हम लोग आपका प्रारंभ कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 4 के माध्यम से ही क्या करेंगे, जो हमारी स्टोरी है हम उसको शुरू करेंगे। हम कहानी को क्या है बच्चों, आपका पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत सबसे पहले आपके समक्ष है क्या बताती हैं हमें किताबें और कवरें। तो कैसे हम लोगों को जानकारी मिलेगी अपने इतिहास के बारे में, जो अपना बीता हुआ काल है उसके बारे में, और किस माध्यम से हमको जानकारी देती हैं जो हमारी किताब और खबरें हैं। इनके विषय में हम लोग अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब देखिए बच्चों, जो है सबसे पहले बात करेंगे पुस्तकालय में मेरी जैसे ही घंटी घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। यानी कि जैसे ही आपकी क्लास थी, आपका स्कूल था, छुट्टी हुई, घंटी बजी, तो सारे शिक्षक ने कहा कि बच्चों आप लोग मेरे साथ आओ। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे हैं। पुस्तकालय का मतलब जानते हो बच्चों? देखिए, जहां जहां पर पुस्तकें आपका रखी जाती हैं हम उनको पुस्तकालय बोलते हैं। इंग्लिश में वो आपका लाइब्रेरी कहते हैं बच्चों। यानी कि देखिए, हर जगह का एक स्थान होता है जहां कोई चीज मिलती है। अगर आपको खाद्यान्न सामान लेना है तो अनाज आप परचून की दुकान पर जाओगे, आपको किताब लेना है तो आप कहाँ जाओगे, बुक स्टोर पर। ऐसे ही किसी विद्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में और बहुत जगह क्या होती हैं, आपकी लाइब्रेरी होती है, पुस्तकालय, जहां बहुत सारी किताबें आपकी रखी होती हैं। क्लियर है? तो उनको कहां लेके पहली बार आपका लाइब्रेरी ले जा रहे हैं। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था। मेरी एक बच्ची है जो आपकी क्लास जैसी रही है बच्चों। मेरी क्या करती है, उस पुस्तकालय को देखती है, और जैसे ही आपका मेरी ने आपका पुस्तकालय देखा तो मेरी ने आपका देखा कि ये जो आपका पुस्तकालय है, ये जो आपका लाइब्रेरी, ये क्या है बच्चों, ये काफी बड़ा है। बच्चों किससे बड़ा है? जो उसकी कक्षा है उसकी कक्षा से भी ज्यादा बड़ा निकला क्या, आपका लाइब्रेरी। ठीक है, अब आपको आगे देखना। और वहां किताबों से भरी हुई के रैक है। यानी कि रैक देखिए, जहां पर किताबें रखी जाती हैं, जिनको हम लोग आपके लकड़ी का बना लेते हैं, उनको व्यवस्था करते हैं सीट वैक लगा के। तो ऐसे क्या थी, बहुत सारी रैक क्या थी, लकड़ी से, मतलब जो आपकी भौतिक किताबों से भरी हुई थी। कोने में एक अलमारी में जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का एक संग्रह है? अब देखिए, जैसे मेरी बड़ी किताबों की तरफ चली, जहां बहुत बड़ी किताबें थी उनकी तरफ चली, तो मेरी को देखकर बोले, क्या तुम्हें पता है कि हमारे पास बहुत बड़े अलग अलग धर्म के जो है सारी जो उनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं, एक उनका संग्रह है। क्या है हमारे पास? एक क्या है, वो आपका संग्रह है। क्लियर है? तो अब देखिए, उसी में कह रहा है कि हमारे पास क्या है, वेदों का संग्रह है। किसका? वेदों का। अब आपने बच्चों वेदों का नाम तो आपने सुना ही होगा कि वेद क्या होते हैं। तो आज हमारी कहानी, आज हमारी स्टोरी, आज हमारी किताबों के माध्यम स्रोत जो हमारी कवर है, उनमें हमको क्या बताती हैं किताबें, हम उस पर अपने लेक्चर में
आपका चर्चा करने वाले हैं और हम सब इस चर्चा के भागीदार होंगे। और हमको क्या क्या नई चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी, हमारी अपनी कक्षा के लिए सही, वैसे जितनी चीजें हम पढ़ते हैं ये हमारे व्यक्तिगत के लिए जरूरी होती है, हमारे हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, इसलिए हमारे पार्ट ऑफ सिलेबस है। देखिए 6 क्लास में हो, 7th में हो, 8th, तो आप जाएंगे, हर क्लास में आपका स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा, आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो वैसे ही जैसे आपकी समझ विकसित होती चली जाएगी, वैसे ही आपका लेवल, आपकी किताबों का जो प्रयास है, जो चीजें हैं, वैसे उनका लेवल, स्तर आपका बढ़ेगा। अब देखिए, सबसे पहले देखिए, मेरी सोचने लगी वेद क्या है, चलो पता लगाएं। अब आपका मेरी कह रही कि वेद है क्या, उन्हें तो यही नहीं पता कि वेद आपका बोलते किसे हैं। चलिए हम भी वेदों की तरफ ध्यान करते हैं अपना, और अपना रुख करते हैं कि वेद आखिर में है क्या। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, एक सिंपल, आप लोग अभी छोटे हैं लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो प्रख्यात आपके पंडित होंगे, जिनको धर्म के बारे में विशेष ज्ञान होगा, धर्म के बारे में विशेष चीजें उनको पता होंगी, क्योंकि उनके पारिवारिक रूप में, गांव में, आपका पास पड़ोस का जो आपका परिवेश है वो कुछ इस प्रकार है, क्योंकि जो धार्मिक चीजें हैं वो उनसे बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो उन बच्चों को धार्मिक चीजों के बारे में बचपन से लेकर और अपनी जो एक अपनी यात्रा जो तय करते हैं उसमें उनको सारी चीजों का बहुत अच्छे से अनुभव होता है। तो बहुत बच्चे ऐसे जिनको वेद के बारे में पता होगा, और जिन बच्चों को नहीं पता है आज हम सीखेंगे मिलकर। तो जिनको पता है और जिनको नहीं भी पता है, हम सारे लोग मिलकर, आप और हम, वेदों के बारे में सीखते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल 100% पहुंच कर डीप में जाएंगे, लेकिन जितना हमारे लिए जरूरी है, जितना हमारे लिए आवश्यक है, हमारे एग्जाम के लिए, हमारे अपने नॉलेज के लिए, उतना हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से आपका उनको पढ़ते सीखते चलेंगे। क्लियर है बच्चों? तो यहां तक किसी बच्चों को प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, यानी कह रहे हैं कि जो वेद है, दुनिया के जितने भी आपके प्राचीन यानी कि पुराने जितने भी आपके ग्रंथ हैं, ग्रंथ मतलब जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं, उन सब में से एक प्राचीन ग्रंथ क्या है हमारा? वेद भी है। अब देखिए, शायद तुमने वेदों के बारे में तो सुना होगा, कह रहे कि जो वेद है उनमें सुना होगा। वेद 4 होते हैं। सबसे पहले तो आपको संख्या पता होना चाहिए कि वेद कितने होते हैं। तो नंबर्स में हमको मिला तो हमने कहा सर वेद 4 होते हैं। पहला, जैसा कि आपने देखा, ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो हमने क्या देखा? हमने 4 वेद देखा। तो आप इन चारों को अंडरलाइन कर लीजिए। क्या कर लीजिए बच्चों? इनको अंडरलाइन कर लीजिए कि वेद कितने प्रकार के हैं। तो वेद हम लोगों को 4 प्रकार के मिले, ऋग्वेद, सामवेद, क्लियर है, यजुर्वेद और अथर्ववेद, क्लियर है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है बच्चों? आपका ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन है आपका? ध्यान देना है आपको। तो जो आपका सबसे पुराना जो आपका वेद है वो कौन सा है बच्चों? वो आपका ऋग्वेद है। कौन सा है? वो आपका ऋग्वेद है। सबसे पुराना जो आपका वेद है वो ऋग्वेद, आपको पता होना चाहिए, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। अब देखिए, अगर हम बात करें इन सारे जो आपके वेद हैं, इन वेदों में ऋग्वेद की रचना कब हुई? 3500 साल पहले। अब सोचिए कितना पुराना और कितना पुरातनीय और कितना प्राचीन है हमारा वेद। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा है, 1000 से ज्यादा क्या है बच्चों? आपकी प्रार्थनाएं हैं। यानी कि अगर हम लोग देखें कि आपके ऋग्वेद में लिखा क्या है, तो ऋग्वेद में क्या लिखा है? आपकी 1000 से ज्यादा आपकी प्रार्थनाएं लिखी हैं। प्रार्थना किसके लिए होती है बच्चों? अगर मैं आपसे पूछूं तो प्रार्थना हमेशा अपने प्रभु, अपने ईश्वर, अपने आराध्य के लिए होती है, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। हम क्या बोलते हैं इन्हें? ये जो भी आपके रचनाएं इनको बोलते हैं सूक्त। क्या कहते हैं? सूक्त। तो यानी कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? आपके 1000 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से आपका बोला गया, और सूक्त का मतलब क्या है आपका बच्चों? अच्छी तरह से जो आपका बोला गया उसको हम सूक्त कहते हैं। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं, और कह रहे कि जितनी ये आपकी प्रार्थनाएं हैं, सभी जो आपके देवी देवताएं हैं, जो भी आपके सभी जो आपके देवी देवताएं हैं, उन देवी देवताओं के बारे में क्या लिखा है हम लोगों ने अपनी रचना की है, हम लोगों ने लिखा है इनके बारे में। किसमें? ऋग्वेद में। ये जितनी प्रार्थनाएं देवी देवताओं के बारे में, इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं।
कह रहे कि बहुत सारे देवी देवता के बारे में सोचते हैं, लेकिन 3 देवता बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं ऋग्वेद में। ध्यान दीजिए, अग्निदेव, अग्नि, इंद्र और सोम, इन तीनों का नाम तो आपने सुना ही होगा बच्चों। कैसा होगा? आपने सुना ही होगा। अग्निदेव, इंद्रदेव और सोमदेव। अग्नि यानी आग के देवता, इंद्र मतलब युद्ध के देवता, सोम मतलब एक पौधा। अग्नि कौन है? आग के देवता है। इंद्र कौन है? युद्ध के देवता। सोम कौन है? एक पौधा, यानी कि वनस्पति संबंधित जो भी आपकी चीजें रही होंगी उस समय में, वो क्या है? उनके हेड हैं, या मान लीजिए उनके देवता हैं, जिसे एक खास पेय बनाया जाता था। और जिससे क्या होता था? आपका स्पेशल कोई पेय था, आपका पेय बनता। पेय मतलब पीने योग्य चीज। शायद कोई आपकी जड़ी बूटी रही हो, कोई आपका रस रहा हो। वैसे वेदों में सोम रस का उल्लेख इसको मिलता है। कोई ऐसी बड़ी चीज रही हो जो बहुत पिर्रे थी, जो आपके पौधे से प्राप्त होती हो। मान लीजिए कि जूस ही रहा होगा, क्योंकि जूस भी बड़ा पिर्रे है, तो उस समय भी क्योंकि ये भी किसी पौधे से ही प्राप्त हो रहा है, तो क्या था? एक पेय योग्य था। अब देखिए, हमें पता लगा फिलहाल कि वेद कितने होते हैं? 4। सबसे पुराना कौन है? ऋग्वेद। रचना कितने साल में हुई? 3500 साल पहले। 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, और हम इन प्रार्थनाओं को संग्रह क्या बोलते हैं? सूक्त। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोलना। और ये प्रार्थना है किसके लिए? तो देवी देवताओं के लिए है। क्लियर है? 3 देवता इंपॉर्टेंट है, अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि कौन है? आग के देवता। इंद्र कौन है? युद्ध का देवता। सोम कौन है? एक पौधा। क्लियर है? तो इतना अब तक हमने आपका सीखा और जाना। बताइए, यहां तक बच्चों कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ ना आई हो? कोई आपका प्रश्न, कोई डाउट किसी प्रकार का, तो आप मुझसे बच्चों लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप हम तक अपना जो प्रश्न है आप हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल का, किसी का कोई डाउट, किसी का प्रश्न, कोई सुझाव किसी प्रकार का, आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की है। कह रहे जितने भी आपके वेद में जितनी भी आपकी प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इन प्रार्थनाओं की रचना किसने की है? ऋषियों ने की है। क्लियर है? आचार्य जो आपके शिक्षक होते हैं, विद्यार्थियों को इन अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वयंभर पाठ द्वारा कंठदव्य कराते थे। यानी कि जो इनके आचार्य होते थे, जो शिक्षक होते थे, वो क्या करते थे? अपने विद्यार्थी को उसमें क्या करते थे? इन सारे अक्षरों को पढ़वाते थे। अक्षरों के बाद उनको शब्दों में बांटते थे, शब्दों के बाद वाक्य में, और बच्चों को पूरा पाठ कंठस्थ कराया करते थे। कैसे? कंठस्थ का मतलब याद होना। अब देखिए, अधिक सूक्त के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कह रहे जितने भी आपको ये सूक्त मिले हैं, इन सूक्तों में अगर हम रचनाओं की बात करें तो इन बाप की रचनाओं में ऐसे लोग थे जिन लोगों ने क्या करा? बाप का सीखा और सिखाया। उन पुरुषों का ही आपका योगदान है। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। कह रहे इसमें कुछ ऐसे प्रार्थना है जिनकी रचना महिलाओं ने की है। भाषा प्राक यानी कि संस्कृति, यानी कि वैदिक संस्कृति कहलाती थी। यानी कि जो आपके ऋग्वेद की जो भाषा थी वो क्या थी बच्चों? आपका संस्कृत थी। क्लियर है? इसको हम वैदिक संस्कृत भी कहा जाता है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो ये उससे थोड़ी भिन्न थी। कह रहे कि स्कूल में जो आप लोगों ने संस्कृत पढ़ी है उस संस्कृत से ये थोड़ी कैसी है? आपकी भिन्न है, ये आपकी अलग है, ये आपको जानना है। क्लियर है? हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई हैं। बिल्कुल। अब देखिए, जो हम किताब सामने आपके खुली है, ये कैसी है आपकी बच्चों? ये छपी है और कैसी है? लिखी है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था। कह रहे जो आपका ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद का हम लोग क्या करते थे? उच्चारण करते थे और श्रवण किया जाता है। यानी कि श्रवण का मतलब सुनना। इसको लोग क्या करते थे? आपका पूरी तरह से इसे बच्चों बैठकर इन सारे चीजों को सुनते थे। यानी कि जो वेद था, उस वेद की जितनी भी सूक्त हुआ करती थी, जो उसकी रचनाएं थी, उन रचनाओं को देवी देवता की स्तुति के लिए उनको क्या करता था? गाया जाता था। और जैसे मान लीजिए मैं अगर होता बन जाऊं, होता मतलब जो इसकी ऋचाओं को पढ़ता है, आपको बोलता है, और आप सब मेरे विद्यार्थी हैं, आप क्या कर रहे हैं? उस चीज को सुन रहे हैं। आप क्या है? श्रवण है। आप क्या है? सुनने वाले हैं। ना कि पढ़ा जाता था, और हम लोग इसको पढ़ते नहीं थे। यानी कि आप क्या करते थे? अगर आपको ऋग्वेद सीखना है तो जो शब्द, जो सूक्त मैं आपको सुनाऊंगा, और आपको वो कंठस्थ करने हैं। क्लियर है? रचना के कई सदियों बाद पहली बार लिखा गया, और इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। कह रहे कि जो ये सब चीजें हैं ये कैसी थी? माउथ टू माउथ आपकी कन्वीनियंट थी।
आपको आपके टीचर ने पढ़ाई, आपने उसको पूरा कंठस्थ किया, याद किया, आपने अपने विद्यार्थी को पढ़ाई, उन्होंने अपने विद्यार्थी को पढ़ाई। यही प्रोसेस आपका फॉलो हो रहा था बहुत लंबे समय से, और इसी तरह से आदान प्रदान था, माउथ टू माउथ। क्लियर है? इसी तरह से और फिर उसको लिखा गया। देखिए, लिखने के लिए चलिए आज 50 साल पहले आपका, आप ऐसे मान लीजिए 50 साल, 70 साल, 100 साल पहले मान लीजिए कागज का आविष्कार हो भी गया हो, लेकिन उससे पहले लिखने का माध्यम क्या था हमारे पास? तो हम लोग जो भोजपत्र होता है, हम भोजपत्र पर लिखते थे, हम पेड़ों के पत्तों पर लिखते थे, शिलालेखों पर लिखते थे, ताम पत्रों पर लिखते थे, ताकि हम लोग जो श्लोक लिख रहे हैं बहुत लंबे समय तक वो सुरक्षित भी रहते थे और लिखते। लेकिन इतनी बड़ी पुस्तक को शिलाओं पर लिखना, ये एक अपने आप में बड़ा बड़ा बहुत ही कठिन काम था, अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। क्लियर है बच्चों? तो कह रहे हैं कि जो छापने का काम था मुश्किल से कब हुआ आपका? 200 साल पहले हुआ। यानी कि ऋग वेदों की जो छपाई हुआ, जो उसकी कॉपियां बनी, जो उसकी लिपि बनी, वो लगभग कितने साल पहले हुई? 200 साल पहले। तो एक हम लोगों ने वेदों के बारे में जो था बच्चों, जर्नल इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा कि क्या क्या वो आपके सामान्य बातें हैं। इन सब चीजों को हमने, सामान्य बातों को अपने लेक्चर में उनको पढ़ लिया और उनको हम लोगों ने देख लिया। यहाँ तक बच्चों किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई हो? कोई भी बच्चा अपनी सीट से हाथ खड़ा कर सकता है और हमसे अपना प्रश्न पूछ सकता है। कोई भी बच्चा जिसे लग रहा है कि मेरे को ये चीज आपकी समझ नहीं आई, मेरे को पूछना चाहिए, तो वो अपनी सीट से हाथ खड़ा कर सकता है, या आप सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज कर आप अपना प्रश्न जो है बच्चों हमसे पूछ सकते हैं। समझ आ रहा है बच्चों? अगर समझ आ रहा है तो एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए ताकि मेरे को पता चल जाए। चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए बच्चों, इतिहासकार यानी कि जो भी हमारा इतिहास लिखते हैं, ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? कह रहे जो हमारे इतिहासकार हैं वो ऋग्वेद को कैसे पढ़ रहे हैं, कैसा उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसके विषय में थोड़ी हम लोगों को चीजें बताइए। देखिए, इतिहासकार पुरातात्विक विदों की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। जो इतिहासकार हैं वो क्या करते हैं, जैसे हमारे आपके पुरातात्विक विद हैं वो पास्ट की चीजों की जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसी प्रकार से इतिहासकार भी जो हमारे अतीत में यानी कि पास्ट में जो चीजें बीत चुकी हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोत का भी उपयोग करते हैं। अब भौतिक का मतलब जो हमको चीजें प्राप्त हुई हैं, चाहे कोई भवन मिला है, कोई हस्तियां मिली हैं, कोई मकान, कोई भी किसी प्रकार के मृत भांड, कोई कपड़ा, कोई पत्थर, कोई हथियार, और उसके साथ जो लिखित अभिलेख हैं, जो लिखित किताबें हैं, जो लिखित स्रोत है, उसका भी सहारा लेते हैं इतिहासकार। पुरातात्विकविद क्या करते हैं? उनका सहारा नहीं लेते, इतिहासकार दोनों का सहारा लेते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। और कह रहे हैं कि चलो देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका ऋग्वेद है, हम उस आपका ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। देखिए, ऋग्वेद में कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। कह रहे कि ऋग्वेद में कुछ ऐसे सूक्त लिखे हैं जो वार्तालाप के रूप में, मतलब बातचीत करते हुए बताए गए। ऐसे प्रॉपर मंत्र नहीं लिखा है, एक आम रूप में बातचीत जो होती है उस बातचीत के फॉर्मेट को लिखा गया है। जैसे विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदी। कह रहे विश्वामित्र हैं और उसके साथ ही क्या है? देवी। यानी कौन देवी? दो नदी देवी। नदियों को देवी का स्वरूप माना गया है बच्चों, जैसे व्याज और सतलुज। किसको? व्याज और सतलुज के बीच यह एक संवाद, ऐसे ही सूत्रकांत। संवाद मतलब होता है बातचीत, जो आपस में बातचीत की, यानी कि व्यास और नदी और विश्वामित्र के बीच की जो बातचीत है उसको सूक्त में हमारे ऋग्वेद में वर्णित किया गया है। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, बस आपको पता होना चाहिए कि जो सतलुज है और जो व्यास है, ये किसकी सहायक नदियां हैं और भारत में किस स्थान पर बैठी हैं, मैं आपको मैप के माध्यम से बताया हूं। क्लियर है बच्चों? आपको पता होना चाहिए कि जो सतलज नदियां हैं और जो व्यास नदी है, ये किसकी सहायक नदियां हैं। अगर हम लोग जो आपको ज्योग्राफिकल देखें, और साथ ही में हमको ये भी पता होना चाहिए कि ये बहती कहाँ है, क्योंकि मैंने आपको भारत के मानचित्र के माध्यम से ये सारी चीजें आपको बता रखी हैं और आपको समझा रखी हैं। क्लियर है बच्चों?
तो जैसा आपको पता है कि जो ये आपकी व्यास और सतलुज है, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। क्लियर है? भारत के ही आपके जम्मू कश्मीर जो बालापुरा पार्ट है, पंजाब और हिमाचल वाला जो हिस्सा है, ये पूरे हिस्से में क्या होती हैं, ये आपकी सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो अपना प्रभाव बनाती हैं। इसको हमने देखा था आपका मैप के माध्यम से। एक बार मैं आपको पुनः रिवीजन करवा दूंगा। तो बच्चों, आज के लिए जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं। विश्वामित्र और दो नदी का संवाद, यानी कि व्यास और सतलज का संवाद, हम लोग कल के लेक्चर में आपका देखेंगे क्या उनका संवाद रहा, कैसे उसको ऋग्वेद में आपका उल्लेखित किया गया है, उसके विषय में हम लोग आपका कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आज का पूरा लेक्चर आप वेदों के बारे में जो हम लोगों ने आपका सिंपल परिचय पढ़ा है, आप उसको रिवीजन करके आएंगे। कल हम इससे आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।